सुनिए डॉक्टर श्याम सुंदर पराशर जी की यह अनमोल कथा। आज की इस पंचम दिवसीय कथा के द्वितीय भाग में भक्तों आप लोग यह जानेंगे कि किस प्रकार यशोदा मैया को जगत पिता का भान हुआ कि जो उनके यहाँ बालक रूप में विराजमान है वह स्वयं जगत पिता ब्रह्मांडों के नायक हैं। तो इस बहुत ही मनोरम कथा को आज आप लोग सुने भक्तों। और मैं पुनः आग्रह करना चाहता हूं कि जो लोग भी यज्ञ कुंडी हवन में अपना भाग देना चाहते हैं वह कृपया हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को अवश्य देखें भक्तों। श्री राधे राधे। लाला ने मैया तेरे कान्हा ने माटी खाई, जसोदा सुन माई। कर दी शिकायत, मैया तेरे कन्हैया ने आज माटी खाई ली। सुन के मैया घबराई गई, अरे राम राम, कल तक माखन खाया कर तो आप मिट्टी खा भी लग गए। आप भी कचूना बोलोगी तो कल तो ये भांग खा भी लगेगा। मैया ने लाठी उठाई, बड़ी जोड़ की डांट लगाई। कस्माद मृद मदान्तात्मन भवान भक्षितवान् वदन्ति तावकायेते कुमारास्ते ग्रजो। चौरे चटोरे सच बोल, तूने मिट्टी खाई। अब कन्हैया घबराए, मेरे मुंह में माटी, मैया के हाथ में सांटी, अब कैसे बचे। कन्हैया तुरंत हाथ जोड़ के बोले, मैया ना हम भक्षितवानम्ब सर्वे मिथ्या विशंसन। मैया मैंने नेकमी मिट्टी ना खाई, सबके सब ग्वाला नंबर 1 के मह झूठा। मैया बोली, अच्छा तो सत्यवादी हरिश्चंद्र को जन्म मेरी घर में भयो है, तू अकेलो सत्यवादी है, बाकी सब झूठा। कन्हैया बोले, विश्वास ना करे मैया तो यदि सत्य गिरस्तरी समक्षम पश्य में मुखम। विश्वास ना हो तो मेरा मुंह खोल के देख ले। मैया बोली, अच्छा दिखा तो अपना मुंह। अब कन्हैया ने डरते डरते मुंह खोला और भगवान की ऐश्वर्य शक्ति ने सोचा कहीं सरकार की सच में पिटाई न पड़ जाए आज। मुख खोलते ही भगवान का दिव्य वह विराट रूप मुख में प्रकट हो गया। संपूर्ण ब्रह्मांड मैया को लाला के मुखारबिंद में दृष्टिगोचर होने लगा। नदी पर्वत बाग बगीचे वन वाटिका सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र तारा मंडल सब कुछ दिख रहा है। मैया थर थर कांप गई। किम स्वप्न एव दुद देव माया किम्बा मदीयो बत बुद्धि मोह। मैं कोई स्वप्न देख रही हूँ कि काऊ देवता की माया है कि बुद्धि को भ्रम है। ये नदी पहाड़ छोड़ा के मुंह में कैसे दिखने लगे। अरे समझ गई, मेरो लाला साक्षात भगवान है, मैं मान गई। अस्तुति करीना जाय भय माना, जगत पिता में सुध करी जाना। अस्तुति करीना जाय भय माना, जगत पिता में सुध करी जाना। जगत पिता में सुत करी जाना। जगत पिता में सुध करी जाना। ये तो साक्षात जगत पिता जगन्नाथ जगदीश्वर हैं। ये जानकर मैया ने कांपते हुए हाथों से जैसे ही प्रभु को प्रणाम करना चाहा, कन्हैया को लगा ये तो रसाभास हो गया। तुरंत माया को विदा किया, विराट रूप अदृश्य हुआ और हाथ पकड़ के कन्हैया बोले, मैया ये कहा कर रही है तू, सांची सांची बतइयो, मेरे मुंह में माटी दिखी। मैया तो माटी की बात ही भूल गई, कांपती हुई बोली, बेटा तू माटी की बात करे, तेरे मोड़े में पूरा उत्तराखंड भरो पड़ो है। ऐसे नदी पहाड़ मैंने जिंदगी में ना देखे जो तेरे नेक से मोड़े में दिख गई। कन्हैया बड़ी जोर से हंस के बोले, मैया तेरे तो को मेरे मुंह में हिमालय दिखने लगे। अरे तेरी बुढ़ापे की आंखें खराब है गई, अच्छी तरह आंख साफ करके दोबारा देख। अब मैया आंखें मीड़ मीड़ के साफ करे और तुरंत भगवान उधर माया गायब कर चुके थे। दोबारा देखा तो कुछ भी मुंह में नजर नहीं आया। तुरंत मैया ने लाला को छाती से लगा के कहा, बेटा तूने बिल्कुल ठीक कही, बुढ़ापे में भगवान जाने कैसी कैसी बीमारी लग जाए।
थोड़ी देर पहले मुझ को नदी पहाड़ दिख रहे थे, अब कछुना दिखे। क्या को मतलब बुढ़ापे में मेरी आंख खराब है, सारी भगवत्ता मैया भूल गई। नंद और जसोदा पूर्व जन्म के द्रोण और धरा नाम के वसु थे, जिन्होंने कठोर तप करके भगवान को गोदी में खिलाने का वर मांगा था, इसलिए आज गोविंद इनकी गोदी में खेल रहे हैं। अब आ गई दिवाली। एकदा गृहदासीसु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दरी यानि यानि गीतानि तद्बाल चरितानि च दधि निर्मंथने काले स्मरन्ति तान्य गायत स्मरन्ति तान्य गायत। दिवाली का अवसर था। घर के दास दासियों को बाहर की साफ सफाई में लगाकर मैया स्वयं दधि मंथन करने लगी। मन से लाला का स्मरण कर रही हैं, वाणी से गुनगुना रही हैं और तन से दधि मंथन कर रहे हैं। लाला मैया के गीत सुन करके जाग गए, दौड़ के आए, मथानी पकड़ के बोले मैया भूख लग रही है। तो मैया सब काम छोड़ के लाला को गोद में लेके अपना स्तनपान कराने लगे। माँ का दूध पीते पीते कन्हैया बोले मैया एक बात पूछूं? बोले बेटा एक ना है तू 10 पूछ ले। का पूछ पहुंचाए? बोले मैया बस इतना बता, तो दूध प्यारो लगे कि पूत? मैया बोली बाबरे ये कोई पूछवे की बात है? वही अपने पूत से ज्यादा प्यारो जगत में और दूसरों कछूना लगे, दूध दही का चीज है तेरे सामने। कन्हैया बड़े खुश है गए, मैया मुझे बड़ो प्रेम करे भाई। और इतने में मैया को याद आई कि चूल्हे पे दूध चढ़ा के चली आई, या छोरा की बातन में उतार वही भूल गई। अरे बेटा मेरा तो दूध उफन गया, दूध उफन गया। पट से लाला को धरती में उतार के मैया भागी चूल्हे पे। अब कन्हैया के गाल फूल गए। अब हाली कह रही थी पूत प्यारो, और दूध को ध्यान आते ही पूते पटक के भाग गई। तो अतृप्त मुत्सृज्य जवेन साययौ, अतृप्तावस्था में मैया लाला को छोड़ के भागी। तो संजात कोपः स्फुरणारुणाधरम, आ गई गुस्सा, उठायो पत्थर और दूध दही के माट मट का धमाधम सब फोड़ फाड़ करके बराबर कर दिए। अब लगा डर कि मैया आज जरूर मारेगी। सुबंदर उनको बुलाए के लुटा भी लगे, चलो आज हमारे घर में भंडारो पाओ। और सब बंदर टूट पड़े। मैया जब उफनते दूध को उतार के बाहर आंगन में आई तो जो माट मटका फूटे देखे, मैया समझ गई या कनुआ की करतूत है। भाई गोपियां शिकायत करती मेरे छोरा की, तो मैं विश्वास ना किया करती, पर आज विश्वास है गया। जब यानी मेरे ही घर में मेरी ददिया सास के जमाने के कितने पुराने पुराने कारे चिकने चिकने सबरे माट मटका फोड़ के बराबर कर दिए, दूसरे के घर में तो भगवान जाने ये कितना तांडव मचा तो होगा। अब तो या को दंड देना पड़ेगा, नहीं तो ये उद्दंड बहुत है जाएगा। तो मैया लाठी पकड़ के जैसी लाला को पकड़वे को आई, मैया की हाथ में लाठी देखती कन्हैया ने दौड़ लगाई। आगे कन्हैया, पीछे पीछे मैया। मैया कह रही है देख लाला जल्दी आ जा, नहीं बहुत मारूंगी। कन्हैया बोले मैया मारेगी इसीलिए तो भाग रहे। भागते भागते मैया थक गई, लाठी टेक के बैठ गई। देख लाला जल्दी आ जा। कन्हैया बोले तू मारेगी इसलिए नहीं आएंगे। अरे बेटा तू प्यार से मेरे पास आ जा, तो मैं काय को मारूंगी। कन्हैया बोले तो फिर पकड़ के करेगी कहा? मैया बोली लाला आज मैं तेरी पूजा करूंगी। मैया आज कौन सा पर्व है? मैया बोली बेटा तू आ तो सही, फिर मैं बताऊंगी। विधि विधान से तेरी पूजा करूंगी, जम के तेरी आरती उतारूंगी। कन्हैया बोले जब पूजा करेगी आरती करेगी तो लाठी काय को ले रखी फिर? मैया बोली अरे बेटा बुढ़ापे में सब उनको लाठी लेनी पड़े। ले मैंने ये फेंक दी लाठी। जो लाठी फेंकी इसी कन्हैया पास में आ गए, और पास में आती मैया ने गप से हाथ पकड़ लिया। बेटा तू तो घर चल, तेरी तो आज वो पूजा करूंगी कि छठी को दूध याद आए। और जो मैया ने आंख दिखाई तो कन्हैया ने आंख मीड़ मीड़ के जोड़ जोड़ से रोना चालू कर दिया। मैया तू महा झूठी है, पूजा के नाम पर पीटेगी।
मैया बोली बेटा जैसो देवता हो बाकी वैसी ही पूजा करी जाए, तेरी पूजा तो आज लाठी से ही होनी चाहिए, बुढ़ापे में मेरे को भगाए भगा के मेरी हालत बिगाड़ दे। अब इतनी जोर जोर से रोने लगे, कन्हैया के आंखें मीड़ मीड़ के आंखों का काजल भी कपोल तक फैला लिया, जगन्नाथ भगवान जैसी आंखें हो गई। तो मैया को भी दया आ गई, अब ज्यादा मारबो पीटबो ठीक ना है छोरा, तो पकड़ के भीतर लाई और ऊखल से रस्सी में बांधने लग गई। 2 अंगुल रस्सी कम पड़ गई। तो तदपि द्व्यंगुलम न्यूनम यद यदा दत्त बंधनम, मैया ने दूसरी रस्सी जोड़ दी। अब रस्सी पर रस्सी सैकड़ों जुड़ गई, पर बारंबार 2 ही अंगुल रस्सी कम पड़ती गई। 2 ही अंगुल कम क्यों पड़े? तप प्रभावात दैव प्रसादात। 2 अंगुल की कमी क्या है? जीव का प्रबल पुरुषार्थ 1 अंगुल, और भगवान की विशेष कृपा ये दूसरा अंगुल। जीव जब प्रबल पुरुषार्थ करता है किसी काम में, तो भगवान भी उस पर कृपा करते हैं। जीव का कर्म और भगवान की कृपा। कृपा भगवान खूब करें और आप कोई भी कर्म नहीं करेंगे तो भी बात नहीं बनेगी, और कर्म कितना भी आप करें पर भगवान कृपा नहीं करेंगे तो भी बात नहीं बनेगी। कर्म और कृपा, जीव का कर्म, हरि की कृपा, यही 2 अंगुल की कमी है। भगवान अर्जुन पर कृपा करने को तैयार हैं, पर अर्जुन यदि गांडी फेंक करके भाग रहा है सन्यासी बन के तो कृपा नहीं करेंगे। भगवान कहते हैं तुम्हारी लड़ाई है अर्जुन, तुमको ही लड़नी पड़ेगी, पर तुम लड़ोगे तो मैं तुम्हारे साथ में खड़ा हूं। तुम रथ में बैठ के चलोगे, तुम्हारा रथ हाँकने के लिए मैं बैठा हूं। सहायता तुम्हारी भरपूर करूंगा, पर कर्म तुम्ही को करना पड़ेगा। युद्ध अपने जीवन का तुम्ही को स्वयं लड़ना पड़ेगा। परिणाम मैं तुम्हें दूंगा, तुम्हारे साथ खड़े होकर के। और यही बात भगवान सुग्रीव से भी कह रहे हैं, सुन सुग्रीव, मारे हों बाली एक ही बाण, तेरे शत्रु को मैं मारूंगा, तेरे साथ खड़ा हूं। और फिर कहते हैं जाओ लड़ो। अरे जब आप मारोगे तो हमें क्यों लड़ा रहे हो? तुम ही लड़ो। भगवान बोले नहीं, तुम्हारी लड़ाई तुम्ही को लड़नी है, लड़ना तुम्हें है, साथ देने के लिए हम खड़े हैं तुम्हारे साथ। पुरुषार्थहीन का परमात्मा भी साथ नहीं देते। नायम आत्मा बलहीन न लभ्य, भगवान भी उसी का साथ देते हैं जो आत्मविश्वास के साथ अपने कर्म में तत्पर रहते हैं। भगवान की कृपा में कोई कसर थोड़ी है। आज देश में कितनी बड़ी कृपा भगवान की बरस रही है। जो असंभव कार्य लगते थे वो सब आज संभव होते चले जा रहे हैं भगवान की कृपा से। 500 साल से जिन पूर्वजों की आंखें रामलला के दर्शन को तरसती तरसती चली गईं, हम लोग बड़भागी हैं। आज प्रभु की कृपा से रामलला को उस पवित्र जन्मभूमि में विराजमान होते हम लोगों ने देखा, उसके साक्षी बने। धर्म की ध्वजा लहरा रही है। बहुत से कार्य ऐसे हैं, अब एक की गिनती कहां तक गिना, जो आज संभव हो रहे हैं ठाकुर जी की कृपा से। तो ठाकुर जी की कृपा में तो कोई कसर नहीं है, पर हम लोग एकदम पुरुषार्थहीन होते चले जा रहे हैं। हम पर इतना भी समय नहीं है जो कम से कम घर से बाहर निकल करके आशीर्वाद का वोट तो दे आए। कम से कम वोट देने की भी फुर्सत हमको नहीं है। बोले अब की बार तो 400 पार हो गया, जय सिया राम। कोई कुछ करना नहीं चाहता, घर से निकलना नहीं चाहता, सब काम भगवान ही करते रहे। ऐसे नहीं होता भाई, आपको भी अपने कर्तव्य का विधिवत पालन करना पड़ेगा, तभी धर्म राज्य की, राम राज्य की स्थापना होगी। केवल बैठ करके मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने से काम नहीं चलेगा। आपको भी अपना कर्तव्य पूरी तरह निभाना पड़ेगा। तप प्रभावात दैव प्रसादात, ठाकुर जी की कृपा है तो आप भी अपने कर्म में पीछे मत हटिए, तभी भारतवर्ष विश्व गुरु बन करके धर्म राज्य की स्थापना करा सकेगा। बोल भारत माता की जय। तो मैया बांधते बांधते जब पूरी तरह पसीना में लथपथ हो गई, तब भगवान को भी दया आ गई कि मैया को ज्यादा तंग करना ठीक नहीं।
तो देखो मैया का पुरुषार्थ पराकाष्ठा पर पहुंच गया। स्वमातु स्विन्न गात्राया व्यस्त्रस्त्र कवरस्त्रज दृष्ट्वा परिश्रमं कृष्ण कृपयासीत् स्वबंधने। दृष्ट्वा परिश्रमम, मैया का प्रबल परिश्रम जब प्रभु ने देखा तो कृपा करुणा से परिपूर्ण होकर भगवान ने बंधन को स्वीकार कर लिया। दाम माने रस्सी, उदर माने पेट, पेट में रस्सी बांध दी, इसलिए नाम पड़ गया प्रभु का दामोदर। बोल दामोदर भगवान की। मैया तो बांध करके चल दी, कन्हैया रोने लगे, मैया मुझको मुक्त कर दे। सुखदेव जी कहते परीक्षित, संसार को मुक्ति देने वाले आज अपनी मुक्ति के लिए रो रहे। मैया ने मुक्ति नहीं दी, बांध के चली गई। अब कन्हैया रोते रोते उस उखल, जिस उखल में बंधे थे उसी को घसीटते हुए आंगन में आगे बढ़े। आंगन में दो अर्जुन के वृक्ष खड़े, कन्हैया बीच में से निकल पड़े, वृक्ष उखल से दोनों ही अड़े। कन्हैया ने एक झटका मारा कि दोनों वृक्ष गिर पड़े। बोल नंद के लाला की जय। दोनों वृक्षों में से दो दिव्य महापुरुष प्रकट हो गए। दोनों ने भगवान की दिव्य स्तुति गाई। वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथा हस्तौ च कर्म सुमन स्तव पादयोर्नः स्मृत्यां स्थिरस्तव निवास जगत् प्रणामे दृष्टिः सतां दर्शने स्तु भवत्करुणा। हे प्रभु, हमारी वाणी सदा आपका गुणगान करती रहे, कान कथामृत पान करते रहें, हाथ आपकी सेवा में लगे रहें, माथा आपके चरणों में झुका रहे, मन से आपका स्मरण करते रहें और इन आंखों से इन साधु संतों में ही आपकी छवि निहारते रहें। ऐसी हमें दृष्टि प्रदान कर दें। सुखदेव जी कहते हैं दोनों ही कुबेर के पुत्र नलकुबर और मणिग्रीव थे जो नारद जी के शाप से वृक्ष बने थे। आज दोनों मुक्त होकर के स्तुति करते चले गए। पर वृक्षों के गिरने की आवाज जैसी नंद बाबा ने सुनी तो भागते हुए आए और लाला को बंधन से मुक्त कर दिए। पर इस दुर्घटना से बाबा बहुत परेशान हो गए। नंद बाबा ने आपातकालीन मीटिंग बुलवाई, सब गणमान्य गोप इकट्ठे होके आए और अंत में बाबा ने सबको अपनी बात बताई। सुनो भाई ब्रजवासियों, आज हमने निर्णय ले लिया कि अब या गोकुल में हमें ना रहना। कहां जाओगे? बोले इसलिए बुलवाए हो, बताओ कोई जगह, कोई स्थान बताओ जो रह भी लायक हो। उपनंद बोले भैया एक स्थान हमारी दृष्टि में है। कौन सो? बोले वनम वृंदावनम नाम पसव्यम नवकाननम गोप गोपी गवांसेव्यम पुण्याद्री तृणवीरुधम। बाबा अपने ब्रज में कई वन है, वृंदावन, निधि वन, बेल वन, ताल वन, काम वन, ताल मधुवन, भांडीर वन, पर एकमात्र हमें सबसे प्यारो वन लगे, वाको नाम वृंदावन। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। जो वृंदावन की महिमा सुनी सब एक स्वर में बोले बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलो अभी चलते हैं। सब ब्रजवासी बैलगाड़ियों में सामान लाद कर गोकुल से निकल पड़े वृंदावन की ओर। और जैसे वृंदावन की सीमा में प्रवेश किया तो वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलिना च वीक्षासीत् उत्तमा प्रीति राम माधवयो नृप। सुंदर यमुना का पुलिन, हरी भरी हरियाली कुंजे देख देख करके माधव बोले मैया अब तो या ब्रज में चराएंगे हम गैया।
मैया बोली बेटा गैया बाद में चरा, पहले बछड़ा चरा वो सीख ले। तो कन्हैया बछड़ा चराने लगे। एक दिन बछड़ा चराते चराते वत्सासुर नाम का दैत्य बछड़ा बन के बछड़ों में मिल गया। प्रभु उसे पहचान गए तो पैर पकड़ के घुमा के पटक दिया, सो गोविंदाय नमो नमः। एक दिन बकासुर बगुला बन के आ गया, भगवान उसका मुंह पकड़ के बीच में से चीर दिए, सो गोविंदाय नमो नमः। एक दिन अघासुर अजगर बन के मुंह फाड़ के बैठ गया। भोले भाले ब्रजवासी उसके खुले हुए मुख को गुफा समझ करके सब घुस गए बाके मुंह में। परंतु कन्हैया ने बहुत आवाज लगाई पर ब्रजवासी सुन नहीं पाए और कर ताड नेरी ययऊ, ताली बजाते शोर मचाते घुस गए। भगवान ने भी प्रवेश किया। जैसे ही प्रभु ने प्रवेश किया अघासुर ने पट्ट से मुंह बंद कर लिया और सारे ब्रजवासी मूर्छित हो गए। भगवान सरकते खिसकते उसके श्वास छिद्र को अवरुद्ध करके बैठ गए। श्वास का आवागमन जब प्रभु ने रोक दिया तो बिना श्वास के छटपटा गया। थोड़ी देर में ब्रह्मरंध्र फट गया और उसी अघासुर के ब्रह्मरंध्र के छिद्र से ब्रजवासियों को निकाल के भगवान बाहर आ गए। बाहर आते अघासुर की प्राण ज्योति प्रभु के पाद पद्मों में प्रविष्ट हो गई। अघासुर का उद्धार हुआ। पर आज अघासुर मरा, उसके ठीक 1 साल के बाद ब्रजवासी घर में आके बोले मैया तेरे कन्हैया ने आज अघासुर मार दियो। तो परीक्षित ने कहा 1 साल के बाद ये घटना क्यों सुनाई महाराज? सुखदेव जी कहते हैं सुनो। अघासुर के मुख से बाहर निकलते ब्रजवासी बोले कन्हैया अब तो बड़ी जोड़ की भूख लग रही है, चलो बैठ के कहीं भोजन करें। तो जमुना के तट पर आकर के कन्हैया को बीचों बीच बैठा करके गोल चक्राकार बना करके ग्वाला भोजन करने लगे। खा रहे हैं और एक दूसरे को खिला रहे हैं। कैसे भोजन पा रहे हैं? सुखदेव जी चित्र खींच रहे हैं। बिभ्रद वेणुम जठर पटयो श्रृंग वेत्रे चक्षे वामे पाणौ मिश्रण कबलम तत्फलान्यंगुलीषु तिष्ठन् मध्ये स्वपरसहृदो हासयन्नरमभिस्वै स्वर्गे लोके मिसति भुवजे यज्ञ भगवान के। यह है गोविंद की बाल केली। क्या करते हैं? जमुना के तट पर पीतांबर कमर में बांध लेते हैं और बीचों बीच ग्वालों के बैठ जाते हैं। कमर के बंधे पीतांबर में एक तरफ श्रृंगी एक तरफ बंसी को कुरस लिए और बाएं हाथ के हथेली पर दही भात मिला लिए। एक एक फलों का अचार ग्वालों से मांग मांग कर उंगलियों के बीच में दबा लिए। आम का, नींबू का, मिर्ची का, टेंटी का खट्टे मीठे अचारों के साथ दही भात पा रहे हैं। करपात्री बन के भोजन, कर को ही पात्र बना दिया। और भोजन के साथ साथ हास्य परिहास चल रहा है, हंसी मजाक कर रहे हैं। देवता स्वर्ग में बैठे देख रहे हैं। धन्य है प्रभु की बाल केली। इसको कहते हैं छाक लीला, वन भोज। ये लीला देख करके सब तो गदगद हैं, पर ब्रह्मा जी का मूड खराब है। ये कैसा भगवान है, सबका जूठा खा लिया, उसका जूठा लड्डू खा लिया, उसका जूठा अचार खा लिया। ये भगवान नहीं हो सकते। अरे भगवान धर्म की स्थापना के लिए आते हैं, धर्माचरण करते हैं और कराते हैं। ये तो सब गड़बड़ कर रहे हैं। शास्त्र के अनुसार जूठा ना खाना चाहिए ना खिलाना चाहिए, ये खा भी रहे हैं और खिला भी रहे हैं। शास्त्र के अनुसार हाथ पैर धो करके मौन होकर के भोजन करना चाहिए, ये हंसी मजाक कर रहे हैं। कोई लक्षण नहीं दिख रहे। मैं इनकी परीक्षा लूंगा ये भगवान है कि नहीं। तो भगवान तो खाने में मस्त। और धीरे से ब्रह्मा जी आए और भगवान के सारे ब्रजवासियों को उठा के सारे बछड़ों को चुरा के ले गए। भगवान ने देखा बछड़े नहीं है, चलो मैं देखने जाऊं।
प्रभु बछड़े देखने गए तो ब्रजवासियों को भी उठा के ले गए। अब ना बछड़े ना ब्रजवासी, भगवान अकेले। प्रभु समझ गए ब्रह्मा बाबा की करामात है, हमारी परीक्षा लेने आए हैं, हमारे सब बछड़े चुरा लिए। चोरन के घर में चोरी, हम चोरन के सरदार बने बैठे। चलो परीक्षा ही देते हैं इनको। भगवान ने तुरंत संकल्प किया और उतने ही बछड़े और उतने ही ब्रजवासी बन के भगवान ज्यों के त्यों तैयार हो गए। सर्वम विष्णुमयम जगत, ये महावाक्य चरितार्थ कर दिया। 1 साल तक भगवान घर जाते रहे, वन आते रहे, पर किसी को पता नहीं असली किधर है। ब्रह्मा जी को लगा चल के देखूं। वापस जब आए ब्रह्मा जी तो बेई बछड़े, बेई ब्रजवासी, बेई खाने पीने के ढंग। अब ब्रह्मा जी का माथा खराब, ये डुप्लीकेट किसने बना दिए भाई। अब समझते देर नहीं लगी कि सर्व समर्थ ईश्वर हैं, इसमें कोई संदेह नहीं कि मुझ ब्रह्मा की कृति तो केवल ईश्वर ही कर सकते हैं, दूसरा जीव में सामर्थ्य नहीं है जो मेरी जैसी रचना कर दे। बछड़े ब्रजवासियों को ब्रह्मलोक से ब्रह्मा जी ने वापस लौटाए भगवान को, और वृंदावन में आके साष्टांग प्रभु के चरणों में प्रणाम करके 40 श्लोकों से चतुरानन ने दिव्य स्तुति गाई। नौमीड्यते भ्रवपुषे तडिदं वराय गुंजावतंस परिपेक्षल सन्मुखाय वन्यस्रजे कबलवेत्र विषाण वैणे लक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपांगजाय। हे नंद नंदन गोपाल, आपके चरणों में प्रणाम। आप ही स्तुति करने योग्य हैं। आपका ये जो शरीर है ये पांच भौतिक नहीं है। देह देहि विकारोयम ईश्वरे नैव विद्यते। देह देही का जो विभाग है वो ईश्वर के शरीर में नहीं होता। हमारा शरीर अलग है, आत्मा अलग है। देह और देही, देही नाम आत्मा का है और देह नाम शरीर का है। परंतु भगवान का शरीर और आत्मा अलग अलग नहीं है। देह देहि विभागोयम ईश्वरे नैव विद्यते, क्योंकि उनका संपूर्ण शरीर चिन्मय है। चिदानंदमय देह तुम्हारी, इसलिए ब्रह्मा जी कह रहे हैं अस्यापि देव वपुषो मदनुग्रहस्य स्वेक्षामयस्य न तो भूतमयस्य कोपि। हे प्रभु, आपका ये जो देह है, शरीर है, न तो भूतमयस्य, पंचभूतों का बना हुआ नहीं है। हम सब का शरीर क्षिति जल पावक गगन समीरा है, पर भगवान का शरीर पंच भौतिक इन विकारों से नहीं बना है। तो कौन है? बोले स्वेक्षामयस्य। आप अपनी इच्छा से जैसा बनना चाहते हो वैसे बन के प्रकट हो जाते हो। कछुआ, मछली, जो चाहो बन जाओ। स्वेक्षामयस्य, इसी का अनुवाद गोस्वामी जी कर रहे हैं। निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। निज इच्छा निर्मित तनु है भगवान। देखो, भगवान अपनी इच्छा से आते हैं और हम लोग कर्मों के अधीन आते हैं। संसार का एक नाम है भव। भव माने संसार। क्यों? हम जैसे कर्म करते हैं, ब्रह्मा जी हमारे कर्म के अनुसार वैसा ही शरीर हमको देते हैं और संसार में पटक देते हैं। जाओ अब कर्म करो। बुरे कर्म किए, सुगर का शरीर दिया और तुम सुकरो भव, जाओ तुम सुगर बन जाओ, सुगर के शरीर में डाल दिया। ठीक ठाक कर्म किए हैं तो मनुष्य शरीर में हमको रख करके का तुम मानवो भव, जाओ तुम मनुष्य बन जाओ। इसलिए इसका नाम भव है। इसमें हम कर्म फल भोगने के लिए आते हैं, कर्म करने के लिए आते हैं। जैसे कर्म करेंगे वैसा परिणाम फिर मिलेगा। पर भगवान इस प्रकार से कर्म करने या कर्म फल भोगने के लिए नहीं आते। स्वेच्छामय से, अपनी मर्जी से आते हैं। निज इच्छा निर्मित तनु है।
ऐसे समझो। इसलिए हम लोगों को जन्म लेना पड़ता है, परंतु भगवान अवतार लेते हैं। जन्म और अवतार में अंतर क्या हो गया? जो अपनी मर्जी से आए और अपनी मर्जी से जाए वो अवतारी पुरुष कहलाते हैं, और जो कर्मों के अधीन आए और कर्म फल भोग के जाएं वो जन्म मरण कहलाता है। ऐसे समझो, एक कुआं में एक सज्जन गिर पड़े, अब चिल्लाए भैया कोई बचाओ, मैं कुआं में गिर पड़ा। तो एक मित्र ने सुन लिया, मत घबराओ भैया मैं आ रहा हूं। उसने कमर में रस्सी बांधी और रस्सी के सहारे धीरे धीरे मित्र कुएं में उतर गया उसे बाहर निकालने के लिए। और तब तक भीड़ इकट्ठी हो गई, गिर गया गिर गया। एक बोला गिर गए, दो गिर गए। एक बोला नहीं एक ही गिरा है। दूसरा बोला मैं कैसे मानूं, आंखों से देख के आया हूं, दो गिरे कुएं में, मैंने दो देखे थे। अब उसमें बहस हो गई, कोई कह रहा है एक गिरा, कोई कह रहा है दो गिरे। तो तीसरा आके बोला लड़ाई क्यों करते हो, झगड़ा मत करो, मैं देख के आया हूं, गिरा तो एक ही है। दूसरा बोला पर मैं भी तो देख के आया हूं, उसमें दो थे। तब बोला भाई दूसरा तो अभी उतर के गया है उसे लेने के लिए, वो गिरा नहीं है, वो उतर के गया है। अब दोनों में अंतर हो गया। कुएं में भले ही दो हैं पर एक गिरा है दूसरा उतरा है, तो गिरने उतरने में कितना अंतर हो गया। जो गिरा है वो घबराया हुआ है, बाहर निकलने के लिए परेशान और व्याकुल है, किंतु जो उतरा हुआ है उसे कोई डर नहीं, कोई भय नहीं, वो अपनी मर्जी से उतरा है, अपनी मर्जी से जब चाहे ऊपर आ जाए। पर गिरा हुआ व्यक्ति अपनी मर्जी से नहीं आ सकता। तो ये संसार भवकूप है, इसमें हम सब जीव गिरे हुए हैं अपने कर्मों के परिणाम को भोगने के लिए, पर परमात्मा हमको इस भवकूप से उबारने के लिए उतरे हुए हैं, इसलिए उनका अवतार कहा जाता है। निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल, यह चरित जे गावहि हरि पद पावहि, तेन परहि भवकूपा। भगवान का अवतार क्यों हुआ इस भवकूप में? बोले जो इन चरित्रों को, भगवान के चरित्रों को गाएंगे, उनके चरणों का चिंतन करेंगे, वो दोबारा इस भवकूप में फिर नहीं गिरेंगे। तेन परहि भवकूपा। तो हम सबका उद्धार करने के लिए भगवान का अवतार होता है। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने बहुत प्यारी स्तुति गाई, और जब प्रभु नहीं बोले तब ब्रह्मा जी ने ब्रजवासियों की स्तुति की। अहो भाग्यम नंद गोप ब्रजऊ कसाम, यन मित्रम परमानंदम पूर्णम ब्रह्म सनातनम। प्रभु ये ब्रजवासी कितने भाग्यशाली हैं, अहो भाग्य निकाल। मैं सृष्टिकर्ता विधाता आपके दरस को तरस रहा हूं, और ये ब्रजवासी आपके साथ कबड्डी खेल रहे हैं, कुश्ती लड़ रहे हैं, और कान पकड़ के आपको हरा करके आपके कंधों पर आरूढ़ हो रहे हैं। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय। कर जोरे ब्रह्मा खड़े सुनहु नंद के लाल, देहु ब्रह्म पद और को हमहु करो भजवान। ये ब्रह्मा जी की गद्दी पर किसी और को बैठा दो सरकार, हमें तो ग्वाला बना के अपनी मंडली में भर्ती कर लो। ये ब्रजवासियों का सौभाग्य और गौरव है। अंत में बेचारे ब्रह्मा जी 3 परिक्रमा लगा के भाग गए। भगवान ने कोई बात ब्रह्मा जी से नहीं की, बहुत नाराज हो गए। क्यों? देखो, इंद्र ने भी अपराध किया था, मूसलाधार पानी बरसा करके ब्रज को डुबाने का प्रयास किया, पर भगवान ने इंद्र को आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद देके प्यार से उसे विदा किया। यहां तक कह दिया गम्यताम शक्र भद्रम वह, जाओ इंद्र तुम्हारा कल्याण हो। पर ब्रह्मा जी से बात नहीं की, जबकि अपराध इंद्र का ज्यादा बड़ा था। पत्थर बरसाए, बिजली गिराई, ब्रजवासियों को, पूरे ब्रज को नष्ट करने का प्रयास किया इंद्र ने,
फिर भी भगवान ने इंद्र को माफ कर दिया। और ब्रह्मा जी ने केवल बछड़े चुराए, ब्रजवासी चुराए, वापस सकुशल लौटाए दिए, तब भी उनसे बात नहीं कर रहे, इतने नाराज। इंद्र ने 10 श्लोकों में स्तुति गाई थी, ब्रह्मा जी ने 40 श्लोकों में स्तुति गाई है, फिर भी बात नहीं की है। क्यों? उसका एक ही कारण है, ब्रह्मा जी का पद बहुत ऊंचा है। एक जीव अपने दिव्य कर्मों के बल पर ब्रह्मा जी का पद प्राप्त कर सकता है, ब्रह्मलोक प्राप्त कर सकता है। ब्रह्मा जी के सामने इंद्र का पद बहुत छोटा है। ब्रह्मा जी के मात्र एक दिन में 14 इंद्र राज्य करके चले जाते हैं। तो सोचिए इंद्र क्या है, कुछ भी नहीं ब्रह्मा जी के सामने। पर जीव अपने बल पर तपस्या से ब्रह्मा का पद प्राप्त कर सकता है। तो भैया, छोटे व्यक्ति के अपराध का छोटा प्रभाव होता है, बड़े व्यक्ति के अपराध का बड़ा प्रभाव होता है। गांव का एक सरपंच यदि भ्रष्ट हो जाए तो एक गांव का विकास रुक जाएगा, अविकसित ग्राम रह जाएगा। परंतु कहीं मुख्यमंत्री भ्रष्ट हो गया तो पूरा प्रदेश लड़खड़ा जाएगा, जंगल राज्य बन जाएगा। किंतु प्रधानमंत्री यदि घोटालेबाज हो तो पूरा देश ही जय सिया राम हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि जितना ऊंचा पद, उसके अपराध का प्रभाव भी उतना बड़ा होता है, उसका दायरा बड़ा होता है। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। जब ऊपर से बैठा हुआ व्यक्ति कहता है तुम कुछ भी खाओ पर हमें खिलाओ, तो नीचे वाले भी फिर मुक्त हो, निश्चिंत होकर के खाते और खिलाते हैं। कि ऊपर जब कमीशन भेज रहे हैं तो पकड़े भी जाएंगे तो ऊपर वाले संभालेंगे। किंतु ऊपर के पद पर बैठा व्यक्ति जब कहता है ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, तब नीचे वालों को सोचना पड़ता है कहीं हम घोटाले में ना आ जाए, नहीं तो सब चला जाएगा हाथ से। तब डर होता है। इसलिए ये भ्रष्टाचार की गंगा भी ऊपर से ही बहती है, गोमुख से गंगा सागर की तरफ, और नीचे जितनी बढ़ती जाती है उतना ही उसका दायरा विशाल होता चला जाता है। अतः ब्रह्मा जी का सर्वोच्च पद होने के नाते भगवान ने ब्रह्मा जी को क्षमा नहीं किया, इंद्र का पद छोटा होने के नाते भगवान ने उसे माफ कर दिया। असली ब्रजवासी घर आके कहते मैया तेरे कन्हैया ने आज अघासुर मार दियो, तो भगवान को बड़ी हंसी आई। साल भर पुरानी घटना बेचारे आज की यही समझ रहे। अब कन्हैया बोले मैया अब चराएं हम गैया। तो मैया बोली बेटा ने एक मुहूर्त तो निकलवा लो। तो ब्राह्मण ने, देवताओं ने मुहूर्त निकाला, कार्तिक शुक्ल अष्टमी बुधवार, जिसको कहते हैं हम गोपाष्टमी। भगवान ने गोपाष्टमी के दिन से, दिवाली के बाद कार्तिक शुक्ल अष्टमी के दिन से गैया चराना प्रारंभ किया। आज के इस समय में जब सभी लोग जो पत्रा देखकर हमें ब्राह्मण लोग बताते हैं मुहूर्त के बारे में, उस मुहूर्त को भी आज के लोग सोचते हैं कि यह सब पाखंड है। किंतु स्वयं भगवान भी अपना जो सबसे पहला कर्म करना शुरू किए थे वह भी मुहूर्त देखकर किए, जबकि वो भगवान थे। लेकिन उन्होंने समाज को दिखाया कि नहीं, जो वेद शास्त्र हैं, जो हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं, इनके हिसाब से यदि हम चलते हैं तो हमें सफलता अवश्य प्राप्त होगी। और इसी को समाज में निरूपित करने के लिए ही भगवान ने यह लीला की। और उसके बाद भगवान सर्वप्रथम गैया चराना शुरू करते हैं। गैया क्या, वो पहले छोटे थे तो गाय के जो छोटे छोटे बछड़े थे उनको चराने का कार्य हमारे प्रभु को मिला। और इस कार्य को करते हुए कितना मनोरम दृश्य बनता है। और आगे की कुछ जो विशेष लीलाएं हैं वो आगे की कथा में आप लोग सुने। भक्तों, श्री राधे राधे। उत्तराधिकारी भी बन जाता है। ऐसे ही गौशाला में आके किसी गाय को गोद लीजिए और उसके भोजन पानी की व्यवस्था आप अपने तन से नहीं कर पा रहे तो धन से कुछ गाय की गोद लेके सेवा कर दीजिए, वित्तजा सेवा कर दीजिए। वही गौ माता जिसे आपने गोद लिया है
अपना बनाया है वही आपको वैतरणी से मृत्यु के उपरांत पार लगाएगी। गाय केवल लोक में ही कल्याण नहीं करती, परलोक में भी जीव का उद्धार करने के लिए अपनी पूंछ पकड़ा करके वैतरणी से पार लगाती है। बोल गौ माता की जय। और गोपाष्टमी के दिन विशेष रूप से गौ माता का आकर के गौशाला में पूजन करें। सुखदेव जी कहते हैं राजन, भगवान अब दूर दूर तक गैया चराने गोपाल बन करके विचरण करने लगे। एक दिन गैया चराते तालवन में घुस गए। उस तालवन में धेनुकासुर नाम का असुर गधा बन के घूमता था। उसके डर के मारे कोई भी उस वन में नहीं जाता था। फलों से लदे पड़े हैं वृक्ष और कोई खाने वाला नहीं है, क्योंकि कोई जाता नहीं है। जैसे ब्रजवासी पहुंचे तो बलराम जी से बोले, दाऊ दादा देखो कितने रसीले पके पके फल लटक रहे हैं, आप अब तोड़ के हमें बता दो तो हम मान जाएंगे। दाऊ जी बोले तो ठीक है, तोड़ के दिखा देंगे। ब्रजवासी बोले नहीं, सावधान रहियो, यहाँ में बहुत बड़ो असुर घूमे। दाऊ जी बोले हम सब देख लेंगे। घुस गए और एक वृक्ष को हिला दिया, हजारों फल टपक गए। धेनुकासुर आवाज सुनते ही दौड़ के आया, एक दुलत्ती दाऊ जी में मारी। दाऊ जी ने लप से उसके दोनों पिछले पैर पकड़ लिए और घुमा करके फिरकनी की तरह घुमा घुमा के उसके प्राण ले लिए। और जब फेंक के मारा तो वृक्ष से टकराया, वृक्ष भी धराशायी और धेनुकासुर भी गोविंदाय नमो नमः मारा गया। सब ब्रजवासियों ने दाऊ दादा की जय जयकार करी, फल खाए और पोटली में बांध बांध के घर ले आए। घर आती कन्हैया बोले, मैया दाऊ दादा ने गजब कर दियो आज। बेटा कहा कर दियो? बोले मैया तू पूछ ही मत। अरे बेटा बता तो सही। तो सुन मैया, आज मेरे दाऊ दादा ने एक गधा मार दियो। तो मैया को बड़ी जोड़ की हंसी आई। चोरे बेटा बलराम तू गधा मार तो फिर। अब दाऊ जी का मूड खराब हो गया, यानी तो मेरी बहुत बुरी बेइज्जती कर दी। तुरंत नाराज होके बोले, मैया तू समझा ले या नहीं आए, आज के बाद मैं या के संग ना जा सकूं। मैं या को बड़ो भाई हूं, ये मेरो ऐसे अनादर करेगो। मैया बोली नाराज मत हो बेटा, कल तेरो जन्मदिन है, धूमधाम से घर में मनाऊंगी, तू काऊ के चक्कर में मत पड़, काऊ मत जाइयो। तो दूसरे दिन दाऊ जी नहीं गए और कन्हैया गैया चराते काली दह पर पहुंच गए। कन्हैया चाहते थे कि किसी दिन दाऊ जी मेरे साथ न जाएं तो मैं काली दह पर पहुंच जाऊं, क्योंकि दाऊ जी वहां जाने नहीं देते थे। और कन्हैया इसी अवसर की ताक में थे। प्रभु ने सोचा जब जिस दिन दाऊ जी नहीं जाएंगे उसी दिन काली दह पर जाऊंगा, मुझे मार के भगाना है काली नांग, और दाऊ दादा है मेरे शेष नांग। तो ये कई बिरादरी के हैं, इनको बुरा तो लगेगा ही, इसलिए ये नहीं होंगे तभी ये काम करेंगे। इसलिए कन्हैया आज काली दह पर पहुंच गए। कन्हैया ग्वालों के साथ गेंद खेल रहे थे और उधर उनकी गायों ने घूमते फिरते घास चरते चरते जहरीला पानी काली हृद का पी लिया। उससे विष का प्रभाव पड़ा और गाय सब छटपटाने लगी विष के प्रभाव में। भगवान तुरंत गायों के पास आए, उनके ऊपर हाथ फेर करके उन्हें स्वस्थ किया और काली नांग पर कुपित होकर भगवान तुरंत कदम पर चढ़ गए। ब्रजवासी घबरा के, लाला गिर मत जाइयो, काली नांग काट लेगो तो को 101 फन है बाकी। भगवान बोले कोई मत घबराओ, मैं अभाली बातें मिलके आऊं। और इतना कह के भगवान ने धम्म से छलांग मार दी। जैसे कूदे कन्हैया, हाहाकार मच गया ब्रजवासियों में। नंद बाबा को खबर मिली तो भागे सारे ब्रजवासी काली दह की ओर। आबाल वृद्ध वनिता सर्वेंग पशुवृत्तयः निर्जग मुर्गो कुलादीना कृष्ण दर्शन लालसा। ब्रजवासी व्याकुल होकर के जब भागे तो दाऊ दादा सबको समझाने लगे, कोई मत घबराओ, अपने कन्हैया को कोई कछु ना बिगाड़ सकेगा। दाऊ जी समझ गए संभवतः मुझे इनको संभालने के लिए ही कन्हैया ने घर छोड़ा था। किंतु जब कूदे कन्हैया तो काली नांग जग गया। और सर्प के कान नहीं होते, वो आंखों से ही सुनते हैं, इसलिए सर्प का एक नाम होता है चक्षुश्रवा, जो आंखों से ही सुने। तो
काली नांग जग गया, 101 फन थे, एकदम फुसकार मारी और छलांग मार के भगवान के संपूर्ण शरीर पर लिपट गया। सर्प का एक नाम होता है भोगी, जिसके शरीर में लिपट जाए उसके प्राण लेके ही छोड़ता है। भोगी की पकड़ से कोई योगी ही निकल सकता है, पर भगवान कृष्ण तो योगेश्वरेश्वर ठहरे। जैसी काली नांग ने भगवान के शरीर को लपेटा, ब्रजवासी चीखने चिल्लाने लगे। भगवान समझ गए विलंब करना ठीक नहीं, शरीर को फुलाया, बंधन में शिथिलता आई, एक छलांग लगाई और कन्हैया छूट करके उसके फन के ऊपर खड़े हो गए। जिस फन पर खड़े हो गए तो दूसरे फन से काटने लगा काली नांग, तो भगवान 101 फन पर ताता थैया करके नृत्य करना प्रारंभ कर दिए। भगवान का नाम नटवर हो। देवताओं ने दृश्य देखा तो दुंदुभी बजाने लगे, मृदंग बजाने लगे और देवलोक के दिव्य संगीत के साथ भगवान के चरण ताता थैया करके नाचने लगे। सूरदास जी महाराज ने बड़ा सुंदर वर्णन किया है। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, पम 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 पग पटकत फम 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 फनन पर, बिम 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 बिनति करत नाग बधुहारी। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। ससिक ससिक सनकादिक नन्नन नारद मुन, मम 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 महादेव बम 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 बलिहारी। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। विविध विविध विद्याधर दन 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 देव सकल गंग 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 गुण गंधर्व नाचत दैतारी। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। सूरदास प्रभु की वाणी किंग किंग के नहु न जान, चन 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 चरण परत निर्भय कियो काली। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। नाचत गिरधारी, नाचत गिरधारी। बोल काली मर्दन भगवान की जय। 101 फन भगवान ने नाच नाच करके सब लुहलुहान कर दिए। नाग पत्नियों ने देखा, जिसे हम छोटा सा बच्चा समझ रही थी, इसके तो पेट में दाढ़ी निकल पड़ी। 2-4 तगड़े ठुमके और लगा दिए तो हमारे तो स्वामी जी की गारंटी खत्म। तो तुरंत हाथ जोड़ के नाग पत्नियां गोविंद की स्तुति गाने लगी। न्यायो हि दंड कृत किल विशेषमिन्, तवावतारा खल निग्रहाय। रिपो सुताना मपितुल्य दृष्टे, दक्षे दमं फलमेवा संसन्। हे प्रभु, आपने हमारे स्वामी जी को दंड दे करके उचित न्याय किया है, और आज हमने एक अनुभव किया है प्रभु, आपके कोप में भी कृपा छुपी रहती है। भगवान बोले, तुम्हें हमारी कौन सी कृपा दिख रही है? मार मार के तुम्हारे स्वामी जी को अधमरा कर दिया हमने, तुम्हें कौन सी कृपा दिखी? नाग पत्नियों ने कहा, प्रभु आपके चरणार बिंद का दिन रात ध्यान करते हैं महादेव शंकर, फिर भी आपने आज तक भोले बाबा को अपना चरण नहीं दिया, सिर पर रखने को सिर्फ चरणामृत दिया, और आपके चरणोदक को, गंगा जल को ही अपनी जटाओं में धारण करके महादेव अपने को धन्य मानने लगे। राजा बलि ने सर्वस्व आपको 3 पग में नाप करके दे दिया, तो आपने 1 पग बलि के माथे पर धर दिया। पर बड़ भागी हमारे स्वामी कालीनांग हैं, न दान दिया न ध्यान किया, और बिना बुलाए आप घर में आ गए और दोनों अपने पादार बिंद हमारे मालिक के माथे पर पधरा दिए। ये आपकी अहेतु की कृपा नहीं तो और क्या है सरकार। जय चरणन से निकसी सुरसरी, शंकर जटा समाई, जटा शंकरी नाम पढ़ो है, त्रिभुवन तारण आई, भज मन राम चरण सुखदाई।
तो आपके चरणों में बड़ी महिमा है, हम जानते हैं। इसलिए आज हमारे स्वामी जी धन्य हो गए जिनको आपके दोनों चरणारविंद का सौभाग्य अपने सिर पर रखने को प्राप्त हुआ है। इस बात पर भगवान खुश हो गए। मांगो देवियों क्या चाहते हो? तो हाथ जोड़ के बोली पति प्राण प्रदीयता, अपने पतिदेव के प्राणों की भीख आपसे मांगती हैं, इनको माफ कर दो। भगवान बोले अब तुम कहती हो तो चलो क्षमा किया। और जैसे प्रभु फन से नीचे उतरने को उद्यत हुए, काली नांग एकदम फुसकार भर के तन गया। भगवान तुरंत सावधान हो गए और नाग पत्नियों से बोले देवी जी तुम हाथ जोड़ के गिड़गिड़ा रही हो, तुम्हारे स्वामी जी तो अभी भी हमको अकड़ दिखाए जा रहे हैं, समझाओ इसे। नाग पत्नियों ने काली नांग को इशारा किया जल्दी माथा नीचे करो, नहीं 2 ठुमके में छुट्टी कर देंगे तुम्हारी। बड़ी मुश्किल से राजीनामा हुआ है। फुसकारता हुआ काली नांग बोला मैंने क्या अपराध किया है जो माफी मांगू इनसे। भगवान बोले दुष्ट कहीं के, विष बमन करके पूरे ब्रज का वातावरण बिगाड़ दिया। ऊपर उड़ने वाले पक्षी तरते तेरी विषाग्नि से मर के नीचे गिर रहे। मेरी गौ माताओं को कितना कष्ट हुआ आज, और फिर भी कह रहा है हमने क्या अपराध किया। काली नाग बोला 1 मिनट महाराज, बड़े बड़े अपराधियों को एक अवसर दिया जाता है अपनी बात कहने का। कसाब जैसे आतंकवादियों को भी सरकार मौका देती है, जो रंगे हाथ पकड़े जाते फिर भी, तो मुझे भी तो मौका दीजिए, मेरी बात एक बार सुनिए। भगवान बोले बोलिए क्या कहना चाहते हो? बोले प्रभु बस एक बात पूछना चाहता हूं कि ये संसार को किसने बनाया? भगवान बोले हमने। अच्छा तो आप ही जगदीश्वर जगन्नाथ हो? भगवान बोले हाँ। तो हम सांपों को किसने बनाया? भगवान बोले वो भी हम नहीं बनाए। आप नहीं बनाए? तो हम सांपों के मुख में ये जन्मजात जहर किसने भरा? भगवान बोले वो भी हम नहीं। तो हमको महाक्रोधी तमोगुणी स्वभाव किसने दिया? भगवान बोले वो भी हम नहीं। काली नाग बोला बस मेरा फैसला हो गया, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। आपने जो हमको दिया वही हमने आपको दे दिया। वयम खलासहोत्पत्त्या तामसा दीर्घमन्यव स्वभावो दुस्त्यजो नाथ लोकानां सदसद्ग्रह। वयम खला, हम खल हैं, मैं मानता हूं। तामसा, बहुत तमोगुणी हैं। दीर्घमन्यवः, मन्यु माने क्रोध, भयंकर क्रोध हमारे अंदर है जो आपने दिया है। स्वभावो दुस्त्यजः, किसी भी प्राणी को अपना स्वभाव बदलना संभव नहीं है। तो प्राकृतिक रूप से आपने जो हमें जैसा बनाया वैसे हम हैं। क्रोधी बनाया तो क्रोध कर रहे हैं, विष दिया तो विष बमन कर रहे हैं। तो इसमें हमारा क्या अपराध है ये बताइए? विष बमन करना यदि मेरा अपराध है तो ऐसा विष आपने हमको क्यों दिया? आप हमें विष दिए तो कोई गलती नहीं, कोई अपराध नहीं। और हम विष आपको लौटा दें तो आप हमें कोई अपराधी कह रहे हैं, ये कहां का न्याय है आपका? अरे समुद्र मंथन से जहर निकला था तो अमृत भी तो निकला था। आप चाहते तो विष की जगह अमृत की बूंद भी तो टपका सकते थे हम लोगों के मुंह में। यदि अमृत आज हमारे मुंह में होता तो दुनिया के लाडले प्यारे बनके तोता मैना की तरह हम भी घर घर में पाले पोसे जाते, क्योंकि अमृत है। परंतु ऐसा आपने नहीं किया, हमारे साथ जहर दे दिया जिसके कारण संसार घृणा करता है। शांति से भी हम कहीं निकल के जा रहे हो तो देखने वाले तुरंत ही प्राण ले लेते हैं, मुंह को चल डालते हैं। अब बोलो हमारी क्या गलती है इसमें? भवानी ही कारणम तत्र सर्वज्ञो जगदीश्वर। आप जगदीश्वर हैं, इसलिए मैंने जो भी कुछ किया है उसके मूल कारण आप हैं। भगवान समझ गए ये तो कुछ ज्यादा ही पढ़ा लिखा निकला भाई, हमको ही कटघरे में खड़ा कर दिया इसने। तो प्रभु मुस्कुरा पड़े और बोले काली नाग तेरी बात बिल्कुल सही है, पर हमारी भी सुन। कहो महाराज। भगवान बोले हम जगदीश्वर हैं, जगत के जीवों को हमने बनाया है, तुम्हें भी हमने ही बनाया है। पर तुम विषैले हो, सर्व सामान्य जीवों के साथ मिलजुल के नहीं रह सकते हो, इसलिए हमने तुम्हारे लिए रमणक द्वीप का निर्माण करके दिया है, जहां केवल सर्प जाति का ही वास है। तो काली नाग जब हमने तुम्हारे लिए विशेष देश बना दिया तो अब तुम्हें यहां विष बमन करने की क्या जरूरत है? जाओ अपने देश में जितना चाहो जहर फैलाओ,
पर अब तुम्हें हम अपने देश में यहाँ विष बमन नहीं करने देंगे। और तुम्हें यहीं रह के जहर फैलाना था तो अपने लिए देश क्यों बनवाया भाई? बोलो राधे राधे। देश भी अपने लिए अलग ले लिया, फिर भी यहाँ बैठे बैठे तुम विष बमन करते रहोगे, ये कैसे चलेगा? इसलिए या तो हमारे साथ मिलजुल के भाईचारे से रहो, क्योंकि हम सनातनी सबको भाईचारे के साथ गले लगा करके रहने मिलने को तैयार हैं अब भी। पर तुम तो भाई को ही चारा बनाना चाहते हो, भाईचारा तुम्हारे कब तक निभाएंगे? इसलिए तुम्हारे लिए जो देश बना है तुम उसी देश में जाओ, प्रेम से विष बमन करो, हमें कोई परेशानी तुमसे नहीं होगी। पर अपने देश में तुम्हारा विष बमन हम स्वीकार नहीं करेंगे। काली नांग बोला, सरकार आप कहते हो तो हम चले जाएंगे, परंतु हमारे देश की हालत तो वैसी पतली हो रही है, जाएंगे तो क्या खाएंगे, कहां रहेंगे, क्या करेंगे, कैसे जिएंगे? फिर भी हम वहां अपना गुजारा कर लेंगे, पर सबसे ज्यादा डर तो आपके इस गरुड़ से लगता है। क्या डर है? अरे महाराज, ये गरुड़, हमारे देश का कोई नाग आकर के 25-26 लोगों को डस के चला जाता है, तो तुम्हारा गरुड़ यहां से उड़ के जाता है और 26 की जगह 600 को वहां निमटा करके अपने गले में डाल देता है, सबको खा जाता है। मैं चक्रवर्ती ब्याज के, इसलिए इस गरुड़ से हमारे प्राणों की रक्षा करो प्रभु। भगवान बोले, सुनो भाई काली नांग, हमारा गरुड़ अनावश्यक किसी पर प्रहार कभी नहीं करता। हमारा गरुड़ उन्हीं सांपों को खाता है जो आस्तीन के सांप हैं, जो रहते इस देश में हैं, खाते इस देश में हैं, परंतु इसी देश को डसने के लिए 24 घंटे घात लगाए तैयार बैठे रहते हैं। मौका मिला नहीं कि फुसकार मारी नहीं। इसलिए अपना स्वभाव बदल लो। देश में रहना है तो देशभक्ति के साथ रहो। इस राष्ट्र में राष्ट्रभक्ति के साथ रहोगे तो ये देश तुम्हें राष्ट्रपति बना करके सम्मान पूर्वक आदर देने को तैयार है। और राष्ट्रद्रोही बनोगे तो गरुड़ से बच नहीं सकोगे, किसी भी बिल में घुस जाओ, तुम्हें कोई रोक नहीं सकता, तुम्हें कोई बचा नहीं सकता। हमारा गरुड़ बुलडोजर से खोद खोद के तुम्हें बामी से बाहर निकाल लेगा और तुम्हें तुम्हारे स्थान पर पहुंचा देगा। इसलिए विष बमन करना बंद करो, अपना स्वभाव बदल लो। काली नांग बोला, स्वभावो दुस्त्यजो नाथ। स्वभाव को बदल पाना संभव नहीं है सरकार। कैसा स्वभाव है तुम्हारा, हमें भी बता दो भैया। काली नांग बोला, हमारा स्वभाव है कि जब हम अल्पसंख्यक होते हैं तो बिल में छुप के बड़ी शांति के साथ रहते हैं, खूब भाईचारा निभाते हैं, पर हमको अपनी संख्या बढ़ाने में देर नहीं लगती। जहां हमारी पर्याप्त संख्या हुई तब अपनी बामी से बाहर निकल के फिर अपना तांडव मचाते हैं, सबको खा करके अपना आहार बनाते हैं, सबको खा जाते हैं और फिर अपना ही झंडा लहराते हैं। ये हमारा स्वभाव है। जितनी जल्दी आप लोग समझ सको समझ लो, नहीं तो एक दिन समय आने पर सबको समझ में आ ही जाएगा। स्वभावो दुस्त्यजः। भगवान काली नांग कहते हैं हम अपना स्वभाव कभी नहीं बदल सकते, इसलिए जहां रहेंगे वहां यही करेंगे। ये हमारा मूलभूत स्वभाव है जो कभी नहीं बदलेगा। भगवान बोले, तो कृपा करके यहां से पधारो और जो देश तुम्हें बनाया है उसी देश में तुम रहो, जैसे चाहो निर्वाह करो, परंतु इस देश में तुम्हारा विष बमन स्वीकार नहीं करेंगे हम। रही बात गरुड़ के डर की, तो हम वचन देते हैं, अभी तक तुम फालतू थे, अब हमारे पालतू हो गए हो। नाच नाच के अपने चरणों की मोहर मार दी है तुम्हारे फन पर, अब तुम मेरे बन चुके हो। इसलिए गरुड़ जब भी तुम पर क्रोध करे माथा झुका लेना, मेरे पग चिन्हों को देखते ही गरुड़ तुम पर कभी प्रहार नहीं करेगा, क्योंकि मेरी मोहर लग गई है। इसलिए तुम निश्चिंत होकर के गरुड़ से निर्भीक होकर के जाओ, परंतु यहां विष बमन मत करो। तब काली नांग सपरिवार प्रभु को प्रणाम करके अपने रमणक द्वीप को प्रस्थान कर गया। बोल काली मर्दन भगवान की जय। ब्रजवासी दौड़ के कन्हैया को अपने हृदय से लगा लिए और ऐसा अनुभव किया जैसे मृत शरीर में पुनः प्राणों का संचार हो गया हो। भगवान रात्रि में काली दह में चारों तरफ आग लग गई। भगवान उस अग्नि का पान करके अपने ब्रजवासियों के प्राणों की रक्षा किए। उसके बाद ग्रीष्म ऋतु आई, फिर बरसात आई, फिर शरद आई। शरद ऋतु में माधव ने इतनी प्यारी बंसी बजाई कि सब गोपियां बंसी की तान पर दीवानी हो गईं। बरहा
बीजं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारम् बिभ्रदवास कनककपिशं वैजयन्ती च मालाम् रन्ध्राण वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणम् प्राविशद्गीत कीर्ति। इसका नाम है वेणु गीत। बंसी की तान पर दीवानी हुई गोपियां वेणु की विशेषताएं गा रही हैं। अक्षण्वतां फलमिदं न परं विदामः न परं विदामः सख्यः पशूननुविवे सयतोर्वयस्यै सख्यः पशूननुविवे सयतोर्वयस्यै वक्त्रं व्रजे ससुतयो रनुवेणुजोष्टम् सुतयो रनुवेणुजोष्टं यैर्वानिपीतमनुरक्तकटाक्षमोक्षम् यैर्वानिपीतमनुरक्तकटाक्षमोक्षं गोप्यः किमाचरदयं कुशलं स्मवेणु गोप्यः किमाचरदयं कुशलं स्मवेणु दामोदराधरसुधामपि गोपिकानां दामोदराधरसुधामपि गोपिकानां पुङ्क्ते स्वयं यदवशिष्टरसं हृदिन्यो यदवशिष्टरसं हृदिन्यो ह्रस्यत्वचोश्रुमुमुचुस्तरवो यथार्या ह्रस्यत्वचोश्रुमुमुचुस्तरवो यथार्या अक्षण्वतां फलमिदं न परं विदामः फलमिदं न परं विदामः। बोलो बंसी वारे की। इसका नाम है वेणु गीत। श्रीमद् भागवत में गोपियों ने 5 गीत गाए हैं और गीत का मतलब गायन, इसलिए हमने इन 5 गीतों को स्वर तालबद्ध करके गाया है ताकि जो संस्कृत के प्रेमी हैं और जो संगीत के प्रेमी हैं वो श्रीमद् भागवत के गीतों को भी गुनगुना सकें, गा सकें। बहुत सुंदर सुंदर भाव इस गीत में गोपियों ने व्यक्त किए हैं। सखियों, आंखों का यही फल है, मोर मुकुट की लटक को जो देखें सो आंख, और जो ना देखे लटक को आंख ना ही सो पांख। वो आंख आंख नहीं है, मोर पंख के समान केवल शोभा को बढ़ाने के लिए। इस प्रकार बहुत प्यारा ये वेणु गीत गोपियों ने गाया। उसके बाद हेमंत ऋतु आई। हेमंत ऋतु का पहला महीना है यही, ये जो चल रहा है, मार्गशीर्ष मास। मार्गशीर्ष का एक दूसरा नाम है अगहन। अघ माने पाप, हन माने नष्ट करने वाला, पापों को नष्ट करने वाला है ये महीना, इसलिए इसको अगहन मास कहते हैं। और अगहन मास का भी शुक्ल पक्ष, और शुक्ल पक्ष में भी भगवान के विवाह पंचमी का दिव्य महामहोत्सव, और उस पवित्र महोत्सव में अघ का हनन करने वाले इस अगहन मास में भागवत सुधारस आप लोग पान कर रहे हैं। ये पूज्य महाराज श्री की कितनी बड़ी कृपा है आप लोगों के ऊपर, हम लोगों के ऊपर।
एक बार नहीं, दो बार नहीं, न जाने कितने वर्षों से ये गति चल रही है और न कब तक चलेगी पता नहीं, ठाकुर जी की मर्जी। परंतु निस्संदेह आप मैहरवासी बड़ भागी हैं। इसका नाम ही है बड़ा अखाड़ा, छोटा अखाड़ा नहीं है। यहां हर काम बड़ा ही होता है। इसलिए आप बड़ भागी हैं जो इस अगहन मास में प्रतिवर्ष दिव्य महापुरुषों की वाणी से, दिव्य गोविंद के गुण गणों की गंगा में गोता लगा के अपने सारे वर्ष भर के सारे पाप साफ कर लेते हैं आप। अगहन मास, तो गोपियों ने भी अगहन मास में स्नान किया यमुना जी में, पर निर्वस्त्र होकर के नहाती थी, इसलिए गोपियों के वस्त्र चुरा के कदम पर चढ़ गए कन्हैया। बार बार याचना करने पर गोपियों को बुला करके वो वस्त्र उन्हें लौटाए और भगवान बोले तुम्हारा मनोरथ अब शरद पूर्णिमा के रात्रि में महाराज के माध्यम से हम अवश्य पूर्ण करेंगे। ऐसा ब्रज गोपियों को आश्वासन दे करके भगवान ने विदा किया। इसी का नाम है चीर हरण लीला। जीवात्मा परमात्मा के बीच में माया का बड़ा प्रबल आवरण पड़ा हुआ है, पर्दा। भगवान जब तक उस आवरण का हरण नहीं करेंगे तब तक जीव को ब्रह्म का अपरोक्ष साक्षात्कार नहीं हो सकता, और जब तक वो साक्षात्कार नहीं होगा तब तक वह रस का अधिकारी नहीं होता। इसलिए भगवान ने चीर हरण करके माया का हरण किया और फिर गोपियों को रास रस में अधिकृत किया। तो चीर चुराने के बाद लौटा क्यों दिया? क्योंकि एक बार माया का प्रभु हरण कर लें और जीव को ब्रह्म साक्षात्कार हो जाए, फिर भले ही वह जीव माया के बीच बना रहे पर माया उसे प्रभावित नहीं कर पाती। जो जीव माया के अधीन नाच रहा है उसी का नाम जीवात्मा, और जो माया के बीच में रह करके भी माया से मुक्त हो गया उसका नाम महात्मा, और जो माया को भी नचा रहा है उसका नाम परमात्मा। तो जीवात्मा परमात्मा के बीच की कड़ी महात्मा है। तो अभी हम लोग माया में नाच रहे हैं इसलिए हम जीवात्मा हैं, और जो हम मायावी लोगों के बीच में रहते हुए भी माया मुक्त हो गए वो सब महात्मा है। बोलो राधे 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 राधे। तो महात्मा कब बनेंगे? जब माया से अप्रभावित रहेंगे तभी महात्मा बनेंगे। महात्मा शब्द का अर्थ क्या होता है? प्रलयस्यापि हुंकारै चलाचल विचाल नहीं विक्षोभम नैव यस्यांतः स महात्मा इति कथ्यते। उसे महात्मा कहते हैं कि दुनिया में कितनी भी हलचल मच रही हो, कितना भी प्रपंच रचाया जा रहा हो, पर ये सारे जगत जाल को जो तटस्थ भाव से देख रहा है, जिसके चित्त में कोई विक्षोभ नहीं होता, किसी प्रकार का प्रभाव माया का नहीं पड़ता, उसे महात्मा कहते हैं। महान आत्मा है। तो भगवान ने गोपियों का चीर हरण करके उन्हें महात्मा के स्वरूप में स्थित कर दिया, तब रास का अधिकार ब्रज गोपियों को दिया। ये इसी महीने की घटना है, मार्गशीर्ष मास में। अब हेमंत ऋतु के बाद एक बार भगवान ने ब्राह्मणियों के लाए हुए भोजन को ग्रहण करके उनको अनुग्रहित किया। अब पुनः दिवाली आ गई। दिवाली के दिन मैया ने बहु व्यंजन बनाए, सुगंध पाके कन्हैया दौड़े दौड़े आए। मैया बड़ी सुगंध आ रही है न, चखातो से ही कहा का बना रखो है। मैया बोली दूर हट कन्हैया, आज जब तक जय जय ना है जाएगी तब तक काहुए कछु खावे पीवे ना मिलवे बारो। कन्हैया बोले मैया ये जय जय कौन सी बलाए है? मैया बोली ऐसे मत बोल, अपने बाबा से पूछ ले, मोह फुर्सत ना है। तो कन्हैया नंद बाबा के पास आए। बाबा बोल बेटा। कथ्यताम में पितः कोयम संभ्रभो उपागतः किम फलम कस्य चोद्देशः केन वा साध्यते मखः। बाबा आज ढेर सारी मिठाई बन रही है पर मैया चाखबे ना दे रही, कह रही है जय जय होएगी। अब आप बताओ बाबा ये जय जय कौन है? तो नंद बाबा बोले सुन कन्हैया बेटा, आज दिवाली को दिन है और दीपावली के दिन हम इंद्र की पूजा किया करें। कन्हैया बोले किम फलम, बाकी पूजा से फायदा क्या होगा? तो बोले सुन, परजन्यो भगवान इंद्रो मेघा तस्यात्म मूर्तयः
ते भी वर्षन्ति भूतानां प्रीणिनं जीवनं पयः। बेटा ये जो मेघ है ना, बादल, ये सब इंद्र के आदेश पर काम करें, और हमने इंद्र की पूजा ना करी तो इंद्र पानी ना बरसाएगा, फिर सूखा पड़ जाएगा, बेटा गैया हमारी भूखन मर जाएंगे, इसलिए इंद्र की पूजा करनी पड़े। कन्हैया बोले बाबा, अहंकार को समाप्त करने के लिए प्रभु श्री कृष्ण भगवान ने यह लीला रची, और इस तरह से प्रभु ने इंद्र के अभिमान को भी त्यागा, और इसी समय हमारे प्रभु को गोविंद की उपाधि मिली। गौ माता कामधेनु सुरभि माता जी ने यह इच्छा जाहिर की कि हमारे इंद्र पद पर सिर्फ आप विराजमान होंगे, जिसके बाद स्वयं इंद्रदेव ने भगवान का राज्याभिषेक किया गोपद के रूप में, गोविंद के रूप में, और भगवान को नया नाम मिला गोविंद का। वैसे तो हमारे प्रभु के अनगिनत नाम है, जो जिस नाम से भी बुलाता है प्रभु उसकी पुकार अवश्य सुनते हैं। तो आप लोग भी इस कथा के माध्यम से हमारे प्रभु की लीलाओं को सुन रहे हैं, और उन लीलाओं को सुनकर आपका मन थोड़ा भी उनकी तरफ यदि बढ़ता है तो यह आपके कई जन्मों के पुण्यों के फलस्वरूप प्राप्त हुआ समय है, जान लीजिए। और इस समय का आप सदुपयोग करके हमारे प्रभु के चरणों में ध्यान लगाकर उनकी भक्ति को प्राप्त करते रहें भक्तों, यही हमारी अभिलाषा है भक्तों। श्री राधे राधे। वाह को काउगे सुख दुख नाय दे, सब अपने अपने कर्मन को फल भोगे, सुखस्य दुखस्य न कोपि दाता, महेंद्र किंग करिष्यति। अच्छे कर्म किए हैं तो अच्छो फल मिलेगा, या में इंद्र बीच में लेवे देवे बारो कौन कहां आ गया। तो लाला फिर ये बता हम करें कहा। कन्हैया बोले संसार में प्रत्यक्ष 4 देवता हैं। कौन कौन? गो विप्रानल पर्वतान, ब्राह्मण देवता, गौ माता, अग्नि देवता, और ये प्रकृति के पर्वत, ये 4 प्रत्यक्ष देवता हैं। तो गायों की पूजा करो, गायों को चकाचक हरी हरी घास खिलाओ, ब्राह्मणों को बढ़िया खीर मालपुआ खिलाओ, और प्रकृति की रक्षा करो, बढ़िया बढ़िया पेड़ पौधे लगाओ। प्रकृति परमात्मा का ही स्वरूप है। 100 ब्राह्मणों को भोजन कराने का जो फल है वो एक वृक्ष को सींचने से मिलता है। जल से सींचो, वृक्ष लगाओ। एक वृक्ष 10 पुत्रों का फल देता है। एक बेटा जन्म मिलता है तो हम लोग जन्मोत्सव बच्चे का मनाते हैं, धूमधाम से हर्षित होते हैं, वंश की वृद्धि करता है। और एक वृक्ष 10 पुत्रों के बराबर होता है, 10 संतान के बराबर होता है। हम सबको दिव्य ऑक्सीजन देता है, दिव्य जलवायु देता है। इसलिए प्रकृति रूपी परमात्मा की पूजा करो बाबा। प्रत्यक्ष देवता तुम्हारो गिरिराज गोवर्धन नाथ है, या की पूजा करो। नंद बाबा बोले तो ठीक है कन्हैया, हमने बहुत पूजा कर ली गिरिराज जी, ये देवराज इंद्र की, अब की बार तेरे ही देवता की पूजा करके देखते हैं। पर पूजा में सामग्री कहाँ लगेगी? कन्हैया बोले सामान का छूना चाहिए, पर खावे को चकाचक माल पानी होना चाहिए।